नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फास्ट रिवीजन का लेसन नंबर 5 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे आज ही फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर पश्चिम गलियारा, उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है। कानपुर में, झांसी में, आगरा में या इटावा में। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झांसी में। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो आपका गलियारा है वो झांसी में मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, ये हमको बताना है। 7 जून 2000, 14 अप्रैल 2000, 9 नवंबर 2000 या 10 मार्च 2002। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, ये आपका 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। कब? 9 नवंबर 2000 को। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच पहला अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, ये हमको बताना है। आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में या बरेली में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच, उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच जो अपना पहला अभ्यास है वो कहाँ पर शुरू हुआ। ये शुरू हुआ दोस्तों आपका आगरा में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गन्ना जो है वो एक प्रकार की क्या है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए। लता है, पेड़ है, झाड़ी है या घास है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गन्ना की, तो गन्ना जो है वो एक प्रकार की घास है। क्या है दोस्तों? घास। और यही क्वेश्चंस मैंने कल की वीडियो में पूछा था, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। तो गन्ना जो है वो एक प्रकार की घास है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभियंतर कहते हैं, अनुयायी कहते हैं, अनुदान कहते हैं या अनुमोदन कहते हैं। तो दोस्तों, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो आपकी क्रिया है उसको क्या कहते हैं? इसको अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुमोदन। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कागज काले करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये हमको बताना है। कागज बदलना, ज्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या किताब लिखना। तो कागज काले करने मुहावरे का जो आपका अर्थ है वो है आपका व्यर्थ लिखना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ है आपका व्यर्थ लिखना। नेक्स्ट है आपका कि दीर्घ शब्दों में विलोम शब्दों का चयन कीजिए। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। हस्व होगा, दृष्टि होगा, दीप्ति होगा या हार्स होगा। तो दीर्घ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका हस्व। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ का विलोम शब्द होगा आपका हस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है में कितनी वृद्धि हुई, ये हमको बताना है। 13.76%, 10.98%, 11.41% या 12.90%। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? 11.41%। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि कुंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 2018 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं।
कानपुर, नोएडा, लखनऊ या गोरखपुर। तो दोस्तों अगर हम बात करें कृषि कुंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 2018 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी आपकी लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डोर टू डोर अभियान दस्तक का शुभारंभ किया? चार ऑप्शंस आपके सामने है। गर्भ के साथ जीवन जीने के लिए शिक्षा के संबंध में जनसमूह में जागरूकता पैदा करना। दूसरा ऑप्शन से आपका कि निदृष्ट डिजिटल साक्षरता के उन्मूलन के लिए। तीसरा ऑप्शन से आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए। और लास्ट है दोस्तों आपका कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के उन्मूलन के लिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथे नंबर का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है आपका कि कृषि कुंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 2018 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या गोरखपुर। तो दोस्तों जैसा कि आप हमने आपको बता दिया ये आपकी लखनऊ में आयोजित की जाएगी। रिपीट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो सबसे लंबी लगती है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। कितने? 11 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अयोध्या स्थित है जो कि भगवान राम की जन्म स्थान भी है? वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद या कानपुर। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैजाबाद। लेकिन अब आपका फैजाबाद का जो नया नाम हो गया है वो हो गया आपका अयोध्या। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चंस को इस प्रकार पूछेगा कि फैजाबाद का नया नाम क्या है जो कि भगवान की जन्मभूमि भगवान राम की जन्मभूमि थी? आपका उत्तर होगा अयोध्या। नेक्स्ट है आपका कि अगर रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी तो महाभारत किसने लिखी? रीजनिंग का क्वेश्चन है। कालिदास, वेदव्यास, चाणक्य या तुलसीदास। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदव्यास। जी हाँ दोस्तों, रामायण आपकी वाल्मीकि ने लिखी तो महाभारत जो है वो आपकी वेदव्यास ने लिखी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उटारी का तत्सम शब्द क्या होगा ये हमको बताना है। अच्छा, उटारी को थोड़ा सही कर लीजिए आप, अटारी लिखा हुआ है, अटारी का हमको तत्सम बताना है। अट्टालिका, अतालिका, बाहरी कमरा या इनमें से कोई नहीं। तो अटारी का जो आपका विलोम सॉरी तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका अट्टालिका। इनकी इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटारी का तत्सम शब्द होगा आपका अट्टालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है ये हमको बताना है। लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र या चंद्रमर्दाई। तो रानी केतकी के कहानी के जो आपके लेखक हैं वो हैं आपके ईसा अल्लाह खां। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रानी केतकी के कहानी के जो आपके लेखक हैं वो हैं आपके ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है आपका कि काव्य पढ़ने एवं नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, द्वंद्व यानी कि समास कहते हैं, रस कहते हैं या समास कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका रस। जी हाँ दोस्तों, काव्य पढ़ने एवं नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा जल में कौन सा समास है ये हमको बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। गंगा जल, तो इसको तोड़ो, गंगा का जल। और जब भी जहाँ पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, सॉरी कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि आवास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये हमको बताना है। चमन, मवेशी, भवन या अनन्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें आवास के पर्यायवाची शब्द की तो आवास का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका भवन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आवास का पर्यायवाची शब्द है आपका भवन। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया और मुझे उम्मीद है कि पूरे 20 आई आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे क्योंकि ये आपका रिवीजन था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये हमको बताना है। मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर,
पुरुषोत्तम दास टंडन या नफीकुल हसन? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।